हेलो एवरीवन स्वागत करछे यूट्यूब चैनल ओडिशा स्टडी हब रे। तो पिलाने नेक्स्ट क्लास में देखिथिला +3 सेकंड सेमेस्टर हिस्ट्री ऑनर्स कोर पेपर 1 रो कोर पेपर 3 रो यूनिट 1। तो 2 मार्क विशिष्ट केतरी प्रश्न में आलोचना कर सेतला। तो एबे आज आउ हम केतोटी 2 मार्क विशिष्ट प्रश्न आलोचना करबा। जो मैंने चैनल को प्रथम थर आछन चैनल को सब्सक्राइब कर देबो, बेल आइकन प्रेस करी ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर देबो, जहा द्वारा परवर्ती वीडियो आपण सर्वप्रथम पाई परिबे। तो चलंतु आरंभ करबा। तो देखो महाजनपदर शासन व्यवस्था संपर्क में लेख बुझला। तो देखो महाजनपदर शासन व्यवस्था संक्षेप में लेख। ख्रीष्टपूर्व 6ठ शताब्दी गढ़ी उठी 1600 महाजनपद गुड़िक अनेक राज्य राजतंत्र एवं अनेक केतेक अन्य केतेक गणतंत्र शासन थिला। बहु संख्यक महाजनपद गणतंत्र शासन समस्त अत्यावश्यक गुण विद्यमान थिला। शासक माने निर्वाचित होउतिले एवं सेमानकर अखंड क्षमता नथिला। राजा शासन मुख्य थिले। अनेक अधिकारी राजकार्य नियुक्त होते। राज्यर आय मुख्यतः भू राजस्व एवं अन्यान्य शुक्ल व्यवस्था संगृहीत होता। राजा थिले एकाधारे शासन एवं विचार विभाग मुख्य। देशर सुरक्षा एवं प्रजामंगल थिला राजांकर प्रधान कर्तव्य। तो देख महाजनपदर शासन व्यवस्था किपरि थिला। तो ख्रीष्टपूर्व 6ठ शताब्दी गढ़ी उठी 1600 महाजनपद गुड़िक अनेक राज्य राजतंत्र एवं अन्य केतेक गणतंत्र शासन व्यवस्था थिला बुझला। तो बहु संख्यार महाजनपद अनेक संख्यार महाजनपद गणतंत्र शासनर समस्त अत्यावश्यक गुण विद्यमान थिला। शासक माने निर्वाचित होउतिले ओ सेमानकर अखंड क्षमता थिला। राजा शासनर मुख्य थिले। अनेक अधिकारी राजकार्य नियुक्त होउतिले। राज्यर आय मुख्यतः भूराजस्व एवं अन्यान्य शुक्ल व्यवस्था संगृहीत होता। राजा थिले एकाधारे शासन और विचार विभाग मुख्य। देशर सुरक्षा और प्रजार मंगल पाई राजांकर प्रधान कर्तव्य थिला। क्लियर। नेक्स्ट प्राचीन विराटनगर भौगोलिक अंचल विषय उत्तर दियो। तो देख मत्स्य महाजनपदर राजधानी थिला विराटनगर। मत्स्य महाजनपदर राजधानी थिला विराटनगर। चंबल निकटस्थ पर्वत श्रेणी एवं सरस्वती नदी कूलस्थ अरण्यमाला मध्यस्थ विस्तीर्ण भूभाग को नहीं मत्स्य महाजनपद गुड़ी उठी। तो देख चंबल निकटस्थ 1 मार्क क्वेश्चन पिलाने चंबल निकटस्थ पर्वत श्रेणी एवं सरस्वती नदी कूलस्थ अरण्यमाला मध्यस्थ विस्तीर्ण भूभाग को नहीं मत्स्य महाजनपद गढ़ी उठी। आधुनिक जयपुर अलवार एवं भरतपुर अंशविशेष को नहीं गढ़ी उठी मत्स्य महाजनपद। तो आधुनिक जयपुर अलवार एवं भरतपुर अंशविशेष को नहीं गढ़ी उठी मत्स्य महाजनपद। वर्तमान जयपुर विराटनगर होइछि बैराट्य बोली चिन्हित कराई बुझला। तो वर्तमान जयपुर विराटनगर बैराट बोली चिन्हित कराई। महाभारत रे मत्स्य महाजनपदर राजा सहज उभय चेदी एवं मत्स्य राज्य रे शासन करतवार प्रमाण मिलते। मत्स्य देश रे शेषर मगध राज्य सहित मिसी जाइतिला बुझला। तो मत्स्य देश शेषर मगध राज्य मिसी जाइतिला। नेक्स्ट भज्जी महाजनपदर संक्षिप्त विवरणी लेख। तो भज्जी महाजनपद देख गंगा नदीर उत्तर भागर नेपाल पार्वत्य अंचल पर्यंत भज्जी महाजनपद विस्तृति लाभ करथिला। तो गंगा नदीर उत्तर भागर नेपाल पार्वत्य अंचल पर्यंत भज्जी महाजनपद विस्तृति लाभ करथिला। पश्चिम गंडक नदी यहाँ मल्ल एवं कुशल राष्ट्र ठारू पृथक करथिला। भज्जी थिला एक संघीय बा गणतांत्रिक राष्ट्र। यह 8 गोटी राष्ट्र को नहीं गठित होता। से गुड़िक हेले विदेह लिच्छावी ज्ञात्रिक भज्जी उग्र भोग कौरव एवं इक्ष्वाकु वंश इक्ष्वाकु बुझला। यही राष्ट्र संघर राजधानी वैशाली थिला। तो यही राष्ट्र संघर राजधानी माने हेउची वैशाली। ख्रीष्टपूर्व 6ठ शताब्दी ज्ञात्रिक राजवंशर ब्राह्मण धर्म विरुद्ध रे स्वर उत्तोलन करथिबा जैन धर्मर महान प्रचारक महावीर जैन जन्मग्रहण वैशाली रे करथिले। तो महावीर जैन वैशाली रे जन्मग्रहण करथिले बुझला। नेक्स्ट प्राचीन भारतीय कला और शिल्प विषय लेख। तो प्राचीन भारतीय समाज रे 8टी प्रकार कला और शिल्प थिबा विषय बौद्ध जातक गुड़िक वर्णना कर
ବଢ଼େଇ, କମାର, ମୋଚି ଏବଂ ଚିତ୍ରକରଙ୍କ ବିଷୟ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି। କମାର ଓ କୁମ୍ଭାର ଏବଂ ସବୁ ପ୍ରକାର ବଢ଼େଇମାନଙ୍କୁ ଭଦାକି କୁହାଯାଉଥିଲା। ବୁଝିଲା। ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଶିଳ୍ପ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରସ୍ତର ଶିଳ୍ପ, ତନ୍ତୀ, ମିଠା କାରିଗର, ଅଳଙ୍କାର ନିର୍ମାଣ, ମୂଲ୍ୟବାନ ଧାତୁର ଦ୍ରବ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତକାରୀ ତଥା ମାଲକାରଙ୍କ ବୃତ୍ତି ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ ଅଟେ। କେତେକ ଜୀବିକା ଯଥା ଚମଡ଼ା ପ୍ରସ୍ତୁତିକରଣ, ମତ୍ସ୍ୟ ଧରିବା, ଶିକାର, ଅଭିନୟ, ସର୍ବକ୍ରୀଡ଼ା ପ୍ରଦର୍ଶନ ଇତ୍ୟାଦି ହୀନ ଶିଳ୍ପ ବା ଘୃଣ୍ୟ ଜୀବିକା ବିବେଚିତ ହେଉଥିଲା। ବୁଝିଲା। ନେକ୍ସଟ, ପ୍ରାଚୀନ ଭାରତୀୟ ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟ କିପରି ଥିଲା? ତ ପ୍ରାଚୀନ ଭାରତୀୟ ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟ ଉଭୟ ବୈଦେଶିକ ଓ ଆନ୍ତର୍ଦେଶୀୟ ଥିଲା। ଉଭୟ ସାମୁଦ୍ରିକ ଓ ନଦୀଭିତ୍ତିକ ବାଣିଜ୍ୟ ବିଷୟକ ପ୍ରାମାଣିକ ତଥ୍ୟ ଉପଲବ୍ଧ ହୋଇଥିଲା। ପ୍ରାଚୀନ କାଳର ବଣିକମାନେ ସମୁଦ୍ର ଯାତ୍ରା କରୁଥିବାର ପ୍ରମାଣ ବୌଦ୍ଧ ସାହିତ୍ୟ ଦୀଘନିକାୟରୁ ପ୍ରମାଣ ମିଳିଥାଏ। ଚମ୍ପାରୁ ସୁବର୍ଣ୍ଣଭୂମି ଅର୍ଥାତ୍ ବନ୍ନା, ପାଟଲିପୁତ୍ରଠାରୁ ତାମ୍ରଲିପ୍ତି ଓ ସିଂହଲ କିମ୍ବା ବାରାଣସୀଠାରୁ ନଦୀପଥରେ ସମୁଦ୍ର ଯାତ୍ରା ବିଷୟରେ ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି। ବୁଝିଲା। ନେକ୍ସଟ, ପ୍ରାଚୀନ ଭାରତର ମୁଖ୍ୟ ସାମୁଦ୍ରିକ ବନ୍ଦରର ନଗରୀଗୁଡ଼ିକ ନାମ ଲେଖ। ତ ପ୍ରାଚୀନ ଭାରତର ପ୍ରମୁଖ ସାମୁଦ୍ରିକ ବନ୍ଦରଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମର ପୁଷ୍ପାଳବତୀ, ପଶ୍ଚିମ ପାଟଲି ତଥା ଭୃଗୁକଚ୍ଛ ଏବଂ ପୂର୍ବର ତାମ୍ରଲିପ୍ତି ଅନ୍ୟତମ। ପେରିପ୍ଲସର ବର୍ଣ୍ଣିତ ମୈଥାନା, ତାଗରା, ସୁସ୍ପରା ଓ କଲିଫର୍ଣ୍ଣା ବାଣିଜ୍ୟ ନଗରୀ ବିକଶିତ ହୋଇଥିଲା। ତ ନେକ୍ସଟ ରହିଛି ଦେଖ, ଧର୍ମଚକ୍ର ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ। ଦିବ୍ୟଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତି ପରେ ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧ ସଂସାରର କଲ୍ୟାଣ ନିମିତ୍ତ ବାରାଣସୀ, ସନ୍ନିକୋଟ, ସାରନାଥର ମୃଗ ବିହାରଠାରେ ପ୍ରଥମେ ତାଙ୍କ ଦିବ୍ୟଜ୍ଞାନ 5 ଜଣ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ପ୍ରଚାର କରିଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କୁ ଧର୍ମ ଏବଂ ସଦମାର୍ଗ ବିଷୟରେ ବୁଝାଇଥିଲେ। ସେ ନିର୍ବାଣ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ଏହି 5 ଜଣ ଶିଷ୍ୟଙ୍କୁ ନେଇ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ସଂଘ ଓ ସତ୍ୟର ପ୍ରଚାର। ବୁଦ୍ଧଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏହି ପ୍ରଥମ ଧର୍ମ ପ୍ରଚାର ଧର୍ମଚକ୍ର ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ ନାମରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଅର୍ଜନ କରିଥିଲା।